चाहे रामनिवास गावड़िया जी हो, चाहे मुकेश भाकर जी हो, हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर देश की बॉर्डरों पे उन किसानों के साथ खड़े रहे थे। आज हमारे नेता आदरणीय सचिन पायलट जी इस किसान सम्मेलन को संबोधित करेंगे और वो बताएंगे कि किसानों को किस प्रकार अपनी समस्याओं से सामना करना पड़ता है। आज हम सब किसान परिवारों से आते हैं और अपना संघर्ष करके इस मंचों पे पहुंचते हैं, तो अपने आप में एक खुशी होती है कि किसान का बेटा यहाँ पर आप सबके बीच में खड़ा रहकर अपनी बात कहता है। इससे बड़ा प्यार और आशीर्वाद कोई हो नहीं सकता। मैं भी प्रदेश की सबसे बड़ी विश्वविद्यालय का छात्र संघ अध्यक्ष रहा था, तो इन तमाम युवाओं और बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से रहा था। मुझे जो प्यार और आशीर्वाद राजस्थान विश्वविद्यालय में अध्यक्ष बनने का मिला, मैं तमाम नागौर के इन युवाओं का, नागौर के इन बड़े बुजुर्गों का आज इस मंच के माध्यम से धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने इस बेटे को हमेशा प्यार और आशीर्वाद दिया। इसी प्रकार ये प्यार और आशीर्वाद आपके बेटे और परवसर के सच्चे जनसेवक भाई रामनिवास गावड़िया जी पर बना रहे और हमेशा बना रहे, यही मेरा इस मंच के माध्यम से कहना है। हम सब लोग हमारे नेता सचिन पायलट जी को इस सभा में सुनने आए हैं। आप सबके बीच में कुछ देर में वो पहुंचने वाले हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, राम राम। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल चोपड़ा जी। एक बार जोरदार तालियों से और सब एक साथ बोलेंगे राम राम सा। एक बार पुनः निवेदन रहेगा, आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि व्यवस्था में सहयोग रखें। अपार जन समर्थन सड़कों पे चल रहा है और हमारे महबूब नेता कुछ ही देर में हमारे बीच में पधार रहे हैं। आप सभी से निवेदन है कि आप नीचे विराजें, आप नीचे बैठ जाएं। हमारे बीच पीछे के पर्दे खोलकर आपके सारी व्यवस्थाएं हम कर रहे हैं। अगले वक्ता के रूप में भाई अमित चौधरी 2 शब्द के। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब भारत माता की, भारत माता की। परबस्तर की इस पावन धरा पर हमारे क्रांतिकारी हीरो शहीद वीर भगत सिंह पर लिखी रामनिवास गावड़िया जी के बहुत चहते शब्द और श्री मुकेश भाकर जी के बहुत चहते शब्द इस कविता में मैं शामिल करना चाहूंगा। बस आपकी ये जो तादाद है जो पीछे बैठी है, इस कविता को एक बूस्ट देने का काम करे जब नीचे बैठ के ये कविता सुने। शहीद आजम वीर भगत सिंह जब फांसी को जा रहे थे तो उन पे लिखी यह कविता। वीर भगत सिंह ने कहा कि जंजीरों में बंदी पुकारे मुझको भारत माता, माँ का स्वाभिमान बचाने मैं फांसी को जाता। इस उद्घोष के साथ जब वीर भगत सिंह फांसी को जा रहे थे तो उन पे कवि ने लिखा, लाहौर शहर की जेल में बैठा माँ को लिखता परवाना, देश धर्म का दीवाना, देश धर्म का दीवाना। लाहौर शहर की जेल में बैठा माँ को लिखता परवाना, देश धर्म का दीवाना, देश धर्म का दीवाना। जन्मदात्री जननी में ले अंतिम प्रणाम मेरा, जन्म जन्म तक नहीं भूलूंगा माता जी एहसान तेरा। अरे सेवा आपकी कर न सक्या मैं, यही मेरा है पछताना, देश धर्म का दीवाना, देश धर्म का दीवाना। लाहौर शहर की जेल में बैठा माँ को लिखता परवाना, देश धर्म का दीवाना, देश धर्म का दीवाना। बहुत बढ़िया। सब माताओं की माता है मेरी भारत माता, जिसकी आजादी की भेंट को मैं फांसी को जाता। अरे जिसको प्यार नहीं जननी से,
जिसको प्यार नहीं भारत माँ से उसका अच्छा मर जाना। देश धर्म का दीवाना, देश धर्म का दीवाना। लाहौर शहर की जेल में बैठा माँ को लिखता परवाना। देश धर्म का दीवाना, देश धर्म का दीवाना। मेरी मौत का जब मेरी माँ से कोई संदेश सुनाए, मेरी याद में तेरी आंख से आंसू ना बह जाए। अरे वतन पर मर मिटने वालों की माँ को ना चाहिए घबराना। देश धर्म का दीवाना, देश धर्म का दीवाना। लाहौर शहर की जेल में बैठा माँ को लिखता परवाना। देश धर्म का दीवाना, देश धर्म का दीवाना। अंतिम मंत्रा सुनिए, होगा वतन आजाद एक दिन। हमारे बीच में आदरणीय पायलट साहब का काफिला आप सभी स्थान पे बैठे हैं, सभी अपनी जगह बैठना है। हमारे महबूब नेता आदरणीय सचिन पायलट जी हमारे बीच में इस परमेश्वर की वीर तेजा पवन धरा पे पधार चुके हैं। अपार जन समर्थन हमारे महबूब नेता आदरणीय पायलट साहब का जोरदार स्वागत और अभिनंदन। आप नीचे बैठे हैं हमारे बीच में। और हमारे अरे अभी इधर नहीं आए, अभी तो वहां आएंगे। मैं चाहूंगा आप सभी हमारे बैठे। फुलेरा विधानसभा के विधायक प्रत्याशी श्री विद्याधर जी चौधरी प्रभावी रूप से संक्षेप में अपनी बात रखें। आइए सर, सभी नीचे बैठ जाए। बोलो वीर तेजाजी महाराज की, वीर तेजाजी महाराज की। आज जो आपके यहाँ परिसर में किसान सम्मेलन हो रहा है, मुझे बहुत खुशी की बात है कि भाइयों देखिए हमारे कांग्रेस के राहुल गांधी जी आपके बीच में एक एक आदमी से मिलके घूम रहे हैं। उसी परंपरा को आगे रखते हुए हमारे नेता सचिन पायलट जी आपके बीच में निकले हैं, आप लोगों का दुख सुख बांटने, आपकी समस्या सुनने। और देखिए आज जो किसान की दुर्दशा हो रही है, जो मजदूर की दुर्दशा हो रही है, और किसी सरकार को जो कोई चिंता नहीं है, उसका एक मात्र जो विचार आया है पायलट साहब क्या कि गांव-गांव में ढाणी ढाणी घूम के और किसान सम्मेलन करके और जनता की जो क्या इच्छा है, जनता क्या चाहती है, उसको सुनने के लिए आपके बीच में आ रहे हैं। और आप लोगों को इस बात का भी खुशी होनी चाहिए कि जो काम राहुल जी ने चालू किया है उसको परंपरा के रूप में हमारे सचिन पायलट जी बढ़ा रहे हैं। मुझे तो इस बात की खुशी है कि इस जनता की कोई सुनने वाला और सुनने के लिए सड़कों पे और संघर्ष करने वाला अगर व्यक्ति है जो आपके बीच में आ रहा है। हम सबके प्रेरणादायक और आप सबके हौसला बुलंद करने वाले जो हमारे जुझारू नेता हैं वो आपके बीच में आ रहे हैं, पहुंच गए हैं। आप लोग देखिए ये एक बहुत ही बड़ा जो हमारा किसान सम्मेलन है, इसके दूरगामी परिणाम होंगे। ये आप इसको एक छोटे रूप में नहीं लीजिएगा, इसका जो आगे तक का जो इसका प्रभाव जाएगा ना, वो राजस्थान में देखिए आप 5 दिन में 5 जगह सभाएं करना, ये किसी युवा नेता के ये बस में है, हर किसी के बस में नहीं है। और जिस तरह से सड़कों पे संघर्ष करके और हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, आप लोगों का सहयोग, आप लोगों का बहुत सहयोग बहुत जरूरी है। धन्यवाद। आपके आदरणीय लोकप्रिय नेता श्री सचिन पायलट साहब मुख्य मंच पर आ चुके हैं। एक बार जोरदार तालियों के
इधर मुख्य मंच की ओर आ रहे हैं जोरदार तालियों के साथ में श्री सचिन पायलट। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत आभार, स्वागत हमारे लाडले विधायक भाई रामनिवास गावड़िया और हमारे महबूब नेता, प्रदेश के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में श्री सचिन पायलट साहब पर्वत सर की मारवाड़ की पावन माटी पर ऐतिहासिक किसान सम्मेलन में आप सबके बीच में बहुत बहुत स्वागत। सभी से मेरा निवेदन है, एक व्यवस्थित रूप से बैठने की कृपा करें। आज का ये कार्यक्रम अपने आप में ऐतिहासिक है। आप सबसे निवेदन है, प्लीज बैठ जाएं। उधर साउंड के सामने से प्लीज निवेदन है, आराम से बैठे। माता बहनों से भी निवेदन है, आपका अभिवादन आदरणीय पायलट साहब ने स्वीकार किया है और आप व्यवस्थित रूप से विराजने की कृपा करें। एक बार सभी से निवेदन है, बोले सत्रबाद सर विधानसभा क्षेत्र के हर एक पंचायत से ये साफा आप सबके बीच में आदरणीय पायलट साहब को पहनाया जाएगा। आदरणीय पायलट साहब, मारवाड़ का किसान आपको इस बात के लिए कमिट कर रहा है कि आपकी लोकप्रियता, आपकी सुयोग्यता, आपकी नेतृत्व क्षमता के लिए मारवाड़ का किसान सदैव आपके लिए प्रतिबद्ध है। ये चौधरी बलदेव राम मिर्धा साहब की कर्मस्थली है, ये नाथुराम जी मिर्धा साहब की कर्मस्थली है और यहाँ से मारवाड़ की ऐतिहासिक धरा से, यहाँ के पशु मेलों से, यहाँ के किसान सम्मेलनों से एक अद्भुत आगाज हुआ है। मैं चाहूंगा क्या पूरा जन समुदाय, ये साफे वाले भाई साहब आप थोड़े से पीछे हो जाओ और पायलट साहब को दिखने दीजिए। हमारे लाडले विधायक भाई रामनिवास गावड़िया जी, हमारे लाडले विधायक मुकेश भाकर जी, पूरे मारवाड़ की तरफ से आप देख सकते हैं कि चारों तरफ पूरे सभा स्थल पर घूमता हुआ ये साफा लोकतंत्र की मजबूती के लिए आदरणीय सचिन पायलट साहब का अभिनंदन कर रहा है और इस मारवाड़ के इस किसान सम्मेलन के पर्वत सर की धरती से साफे में सत्यवादी वीर तेजाजी महाराज के वचनों का अरमान है। ये रानाबाई, फूलाबाई, कर्माबाई, सहजोबाई की भक्ति का गुणगान है। ये महाराजा सूरजमल के शौर्य का बखान है।
ये भगवान श्री देव नारायण की मान यशोगाथा का वर्णन है। इसी साफे में स्वाभिमान है महाराणा प्रताप के स्वाभिमान का। ये साफा केवाई माता से लेकर एक अद्भुत आनंद का और हमारे पर्वतसर के विकास का एक पर्याय है। संपूर्ण मारवाड़ की ओर से राजस्थान के इस पावन धरती पर पर्वतसर के इस नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में आप सबका और आदरणीय पायलट साहब ने ये आशीर्वाद दिया है सम्मानीय लाडले विधायक रामनिवास गावड़िया जी को। एक बार जोरदार तालियों से आशीर्वाद दीजिए। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। अब पुनः निवेदन है कि सभी अपने अपने यथा स्थान पर विराज जाएं। आज मेरे आराध्य लोक देव श्री राला बाबा धाम किवाड़ा की असीम कृपा से मैं हरिराम किवाड़ा आज की इस पर्वतसर के किसान सम्मेलन का ऐतिहासिक आगाज का अभिनंदन कर रहा हूं। स्वागत है। आप सबसे विनम्र प्रार्थना है कि पर्वतसर के इतिहास में मारवाड़ का एक किसान सम्मेलन एक नया इतिहास लिख रहा है। राजस्थान के लोकप्रिय नेता श्री सचिन पायलट साहब, हमारे कैबिनेट मंत्री सम्मानित श्री हेमाराम जी चौधरी साहब, हमारे बीच दातारामगढ़ के विधायक चौधरी वीरेंद्र सिंह जी, लाडनू के विधायक मुकेश भाकर जी, पुष्कर की पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री नसीम अख्तर जी, जयपुर की पूर्व मेयर ज्योति खंडेलवाल जी, हमारे फुलेरा के विधायक प्रत्याशी विद्याधर जी समेत तमाम गणमान्य जनों का अभिनंदन। और मेरा निवेदन है, ये जो साउंड के पास में आप खड़े हैं, आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, प्लीज ऊपर से किसी के साउंड गिर जाएगा, आप यहां से थोड़ी साइड कर दीजिए और आराम से बैठिए। मैं एक बार पुनः निवेदन करूंगा मंच पर सूत की माला पहनाने के लिए और पायलट साहब का विशेष अभिनंदन करें पर्वतसर की जनता की तरफ से। नहीं, मैं विधायक जी से निवेदन करूंगा कि पायलट साहब का सूत की माला पहनाकर अभिनंदन करें। आदरणीय रामनिवास गावड़िया जी। हेलो, आप सभी से निवेदन रहेगा कि पायलट साहब के अगर आप समर्थक हैं और आदरणीय पायलट साहब के समर्थक सच्चे समर्थक तभी होंगे जब आप नीचे बैठकर हमारे नेता को सुनोगे। सभी नीचे बैठे, हम सब पायलट साहब को यहाँ सुनने के लिए आए हैं। आप सभी से निवेदन है कि आप सभी नीचे बैठे। आदरणीय विधायक जी से निवेदन है, आपके बीच में आपके लाडले विधायक पर्वतसर रामनिवास गावड़िया जी अभिनंदन कर रहे हैं। प्रदेश के सबसे युवा नेता, सबसे लोकप्रिय नेता सम्मानित सचिन पायलट साहब का मैं एमएलए साहब से निवेदन करूंगा कि कैबिनेट मंत्री हेमाराम जी का भी आप स्वागत करें। आदरणीय कैबिनेट मंत्री श्री हेमाराम जी चौधरी साहब, जो बाड़मेर की पावन धरती से लेके और मारवाड़ राजस्थान का मान बढ़ा रहे, निवेदन करूंगा आदरणीय वीरेंद्र जी चौधरी दातारामगढ़ के विधायक जी का स्वागत, सम्मानित लाडनू विधायक मुकेश भाकर जी का स्वागत, सभी का स्वागत। आदरणीय चले नसीम अख्तर जी को सूत की माला भेंटकर, ज्योति खंडेलवाल जी को, हमारे फुलेरा से विधानसभा के विधायक प्रत्याशी रहे विद्याधर सिंह जी चौधरी साहब को, महेंद्र सिंह जी रड़ावता साहब, अजमेर जिला कांग्रेस के अध्यक्ष जी महेंद्र सिंह जी रड़ावता साहब को, हमारे विधायक मुकेश भाकर जी का, आप सबसे निवेदन आराम से बैठ जाइए। पायलट साहब के प्रति आपकी दीवानगी और विधायक जी के प्रति आपका प्यार आज खुले आसमान के नीचे ये हजारों लाखों की तादाद में उपस्थित जन समुदाय और ये मंच देख रहा है, मीडिया के दर्जनों कैमरे इस बात की साक्षी दे रहा है। आप सबका अभिनंदन। और बाकी हमारे मंचस्थ मेहमानों का सूत की माला पहनाकर स्वागत करने के लिए ब्रज किशोर जी मेरड़ा पीसीसी मेंबर, पूराराम जी चौयल
और गोपाल जी गुजर ब्लॉक अध्यक्ष, सभी मंचस्थ अन्य मेहमानों का माला पहना के स्वागत कर दीजिए। और लीजिए, पर्वतसर की इस ऐतिहासिक धरती पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में आदरणीय श्री सचिन पायलट साहब की मुख्य आतिथ्य में इस ऐतिहासिक किसान सम्मेलन का स्वागत संबोधन करने के लिए निवेदन करूंगा आप सबके लाडले बेटे और भाई के रूप में, जिन्होंने पर्वतसर को नई पहचान दी है, विकास की गंगा बाई है, ऐसे लाडले विधायक श्री रामनिवास गावड़िया जी। एक बार सब लोग यहाँ इस साउंड से थोड़ा साइड में रहे भैया। राम राम साहब, आज मारवाड़ की इस धरती पर हम सब नौजवानों के आदर्श और किसान कौम के नेता आदरणीय श्री सचिन पायलट साहब का आप सब लोगों की तरफ से मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथ ही हम सब लोगों के बीच में पधारे आदरणीय हेमाराम जी चौधरी, वीरेंद्र जी दाता रामगढ़ से एमएलए साहब, मेरे बड़े भाई लाडनू से विधायक मुकेश जी भाकर, फुलेरा से विद्याधर सिंह जी चौधरी साहब, बड़ी बहन नसीम अख्तर जी और इस मंच पे विराजमान तमाम नेतागण और मेरे सामने उपस्थित हजारों हजार की संख्या में पधारे किसान सरदारी माताओं बहनों और नौजवान साथियों से मैं आप सब लोगों को आज इस ऐतिहासिक किसान सम्मेलन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहूँगा। साथियों, आप और हम सब लोगों को पता है कि किस तरह से पूरे प्रदेश में ही नहीं पूरे देश भर में के लिए हजारों की संख्या में लोग उमड़ पड़ते हैं। और मैं तो पायलट साहब से कहना चाहूंगा कि इस 2023 का आगाज करने का मौका और बीड़ा उठाने का मौका आपने हम लोगों को दिया, तो मैं पूरे भरोसे के साथ कहना चाहूंगा कि नागौर का और मारवाड़ का किसान आपके साथ हमेशा से डट कर खड़ा रहेगा। जहां भी जरूरत पड़ेगी नागौर का किसान आपके साथ मिलकर खड़ा रहेगा। साथियों, समय की जरूरत है कि आज हम सब लोगों के बीच में पायलट साहब सरी से नेता है, जिनको सुनने के लिए देखने के लिए आप सब लोग देख रहे हो कि किस तरह से लाखों की संख्या में हजारों की संख्या में लोग उमड़ कर आते हैं। मैं तो आप सब लोगों के बीच में आज इस वीर तेजा जी की धरती से यही कहना चाहूंगा कि नागौर का हमेशा से पानी ऐसा रहा है पायलट साहब कि हम या तो कोई ने तो माना को नहीं, हर जगह अगर ने तो मान लिया तो भी को लार छोड़ा को नहीं, भी ने जगह मुकाम पर पहुंचनो है भी मुकाम पर पहुंच आर छोड़ा। क्योंकि नागौर को किसान अगर सीऊ भी सरक जावे खेत की तो जेड़ी रोप दे, तो ये बात को दोनों हाथ खड़ो कर भरोसा दिला दो कि जब पायलट साहब ने जरूरत पड़ा ली तो बॉर्डर के ऊपर नागौर का किसान ने राख जो। तो आज आप सब लोग अति संख्या का माने पधारे हो। मैं तो आप सब लोगों ने कहना चाहूँ कहता मोटा प्रोग्राम का मान नागौर का मान करना धन्यवाद देवा को मौका कौन मिलो पायलट साहब ने। मैं गरीब परिवार का लोग, किसान परिवार का लोग, साधारण परिवार का लोग माने राजस्थान की विधानसभा में कौन भेजे, क्योंकि जब मैं टिकट मांगता तो बड़ा बड़ा नेता कहता कि कोई ट्रेन की टिकट चाहिए जाएगी, कहता कौन कहता, लेकिन पायलट साहब मैंने मुकेश जी ने टिकट देर भेजी। और आज मैं वही बात को गवाही देवा सब लोगों ने कि जना भी जरूरत पड़ेली पायलट साहब ने आगे भी थका दम पर मंगवा के सागे खड़ा रिया। और आज पूरा भरोसा दिलाऊं कि जना भी जरूरत पड़सी पायलट साहब ने और हमारी पार्टी ने मैं वहां के साथ में पूरा कंधों मिलार खड़ा रहे।
आज आप सब लोग पधारे हो, मन बड़ो अच्छो महसूस हुयो। पातला 7-8 दिन के मान पायलट साहब मैं आप सबने बताना चाहूँ कि अगर कोई नेता के लिए प्रोग्राम करे या किसान के लिए कोई प्रोग्राम करे तो नेता ने बहुत जोर आवा है भीड़ करवा के मान, लेकिन जटा भी मैं फोन करो और जटा भी मैं पीला चावल बांटवा गया, एक आदमी की योजना अगलो की साहब ट्रैक्टर भर ले रहा छू, काय कर लिया छू, ट्रैक्टर भर ले रहा छू। और किसान कौम की पहचान है ट्रैक्टर। तो आज ही तेजा जी की धरती पर आप सब लोग पधारे हो, तो मैं आप लोगों ने भरोसा दिलाऊं कि मैं हमेशा आप लोगों के एक इशारा पर चाल वाला आदमी हाँ। और नागौर को किसान और मारवाड़ को किसान अगर तय कर ले कि दिशा में चालनू है तो ये प्रदेश की राजनीति भी दिशा के मान चाले। कौन चाले बताओ। तो आज आप सब लोगों ने मारी तरफ हूँ और ये मंच की तरफ हूँ बहुत बहुत धन्यवाद दूं और पायलट साहब को मैं अभिनंदन करूं, कहते किसानों संवाद करवा आया हो, क्योंकि मैं साहब के साथ में रहूं तो साहब कई बार बात करया करे कि यार अगर जनता अपन वोट देवे 5 साल में के बाद में बाकी खातर काई करा अपन। लेकिन पायलट साहब को हमेशा स्वभाव रही है कि कार्यकर्ता के सुख दुख का मान हाजिर रहे, चाहे गाड़ी के मान कताई घंटा बाद चालनू पड़े, लेकिन आपका आदमी की खातर चाहे सर्दी हो, चाहे बारिश हो, चाहे गर्मी हो, हर जगह हर मोर्चा के ऊपर आपका कार्यकर्ता के लिए खड़ा रहे भी कोई नमूनू है। तो आज अतः लोग पायलट साहब ने सुनबार देखवाया है। आप सब लोग पधारे भी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँ। राम राम साहब। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय विधायक महोदय श्री रामनिवास जी गावड़िया साहब। ऐतिहासिक एक बार जोरदार ताली से अभिनंदन हमारे लाडले विधायक जी का। और सभी के उद्बोधन में शांति रखें। परबतसर के ऐतिहासिक किसान सम्मेलन में उद्बोधन की अगली कड़ी में निवेदन करूंगा आदरणीय नसीम अख्तर जी को कि आप पधारें और संक्षेप और प्रभावी रूप से अपना संबोधन रखें। राम राम सा। आज परबतसर के इस किसान सम्मेलन के ऐतिहासिक सम्मेलन के मुख्य अतिथि आदरणीय पायलट साहब, जो आप सबके बीच आपके दिलों में जगह रखते हुए आज यहाँ आए हैं परबतसर की धरती पर, इस नागौर की धरती पर, हम सब उनका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। आदरणीय पायलट साहब, मेरा छोटा भाई और परबतसर का लाडला विधायक जो भी आह्वान करता है आप सब यहाँ उपस्थित होते हैं। आदरणीय रामनिवास गावड़िया जी, लाडनू के आदरणीय विधायक मुकेश भाकर जी और हमारे मंत्री जी हेमाराम चौधरी जी, विधायक वीरेंद्र जी, फुलेरा के प्रत्याशी जी महेंद्र सिंह जी रड़ावता जी, कमल बाकोलिया जी, प्रशांत शर्मा जी, हमारी बहन पूर्व मेयर ज्योति खंडेलवाल जी, पूर्व प्रधान जी बनाराम जी और सम्मानित मंच और सामने बैठे हुए किसान कौम के सभी बुजुर्ग भाइयों और मेरी माताओं बहनों, आप सबसे गुजारिश करती हूँ, आप सबसे गुजारिश करती हूँ ताली बजा कर हार्दिक अभिनंदन करें पायलट साहब का इस परबतसर की ऐतिहासिक धरती पर। माननीय पायलट साहब,
ये कहा जाता है कि नागौर की धरती से जो आवाज उठती है उसे कोई नहीं रोक सकता। ये नागौर की धरती वो है जो एक राजनीति की मोड़ने की आशा रखती है। मैं तो यही कहूंगी कि ये नागौर की धरती और परबतसर की धरती के किसान कौम 36 कौम आपका स्वागत और अभिनंदन के लिए आई है। एक बार पुनः मैं अपने लाडले विधायक परबतसर को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ कि उसके आह्वान पर आप सब लोग यहाँ पधारे, इस किसान सम्मेलन को आपने ऐतिहासिक बनाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय राम राम साहब। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय नसीम साहब। और अब आपके बीच में इस ऐतिहासिक किसान सम्मेलन में जिनकी लोकप्रियता लाडरू में और प्रदेश में है, निश्चित रूप से हम सबके आदरणीय लाडले विधायक लाडलू आदरणीय श्री मुकेश भाकर जी से निवेदन है कि वो पधारे और हम सबको संबोधित करें। आज के इस किसान सम्मेलन में इस नागौर की वीर धरती पर पधारने पर आदरणीय पायलट साहब का मैं समस्त नागौर वासियों की ओर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। इस सम्मेलन में पायलट साहब के साथ पधारे हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ और सर्वमान्य नेता आदरणीय हेमाराम चौधरी साहब, वीरेंद्र चौधरी साहब, विधायक दांतारामगढ़, नसीम अख्तर जी, विद्याधर चौधरी जी, मंच पर विराजमान आज इस आयोजन का सेहरा जिसके सिर पर बंधा है और जिनकी मेहनत से आज इस आयोजन को सफल रूप हम सब के सामने मिला है, भाई रामनिवास गावड़िया जी, दूर दूर से पधारे सारे किसान भाइयों, माताएं, बहनें और युवा साथियों। आज ये किसान सम्मेलन हमें आज से 4 साल पहले हुए उस संकल्प रैली की याद दिलाता है जब आदरणीय पायलट साहब प्रदेशाध्यक्ष थे और एक संभाग स्तर का यहाँ कार्यक्रम रखा गया था। और आज एक इस जिले के कार्यक्रम में आप बड़ी तादाद पर यहाँ पहुंचे, उसके लिए मैं बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं। साथियों, इससे 4 साल पहले हम जाएंगे तो कांग्रेस पार्टी 21 सीटों पर सिमटी हुई थी और उस समय आदरणीय पायलट साहब को इस प्रदेश की कमान मिली। और मुझे याद है वो 5 साल का कार्यकाल, जो लोग इस मंच पर बैठे हैं, युवा साथी बैठे हैं, एमएलए बैठे हैं और जो लोग आज बनकर विधानसभा और संसद में पहुंच चुके हैं, आज वो लोग पायलट साहब की मेहनत और इनकी कड़ी तपस्या की वजह से, मुझे याद है कि 5 साल में कम से कम 5 लाख किलोमीटर गाड़ी पायलट साहब की पीसीसी अध्यक्ष रहते हुए चली होगी। और आज भी डिप्टी सीएम रहते हुए, प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए और आज विधायक के तौर पर आप लोगों के बीच आए हैं, लेकिन कभी भी इन्होंने जो वादे इन्होंने 5 साल में अध्यक्ष रहते हुए करे, उन वादों पर ही अभी भी अडिग है। और आज मुझे खुशी है कि पहला किसान सम्मेलन नागौर की धरती पर हुआ है और ये वो धरती है जो हमेशा बदलाव और परिवर्तन को सबसे पहले आंकने का काम करती है। ये वो नागौर की धरती है जिस पर सबसे पहले किसान आंदोलन शुरू हुए, चाहे सामंतवाद के खिलाफ हो, चाहे ऋण के खिलाफ हो। और आज फिर से इस नागौर की धरती पर हम सब एकजुट हैं। मीडिया के साथी पूछ रहे थे कि इन किसान सम्मेलनों की क्यों जरूरत पड़ी। आज इन किसान सम्मेलनों की जरूरत इसलिए पड़ी कि 1 साल बाद चुनाव है, 10 महीने बाद चुनाव है और कहीं हम लोग फिर से उन 21 सीटों पर नहीं आ जाए। कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेताओं को मजबूत करने का काम पायलट साहब कर रहे हैं। मैं इस मंच से आदरणीय राहुल गांधी जी को बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि जिन्होंने इस देश को जोड़ने के लिए भारत जोड़ो यात्रा निकाली और राजस्थान से निकली ऐतिहासिक स्वागत उस यात्रा का हुआ। और आज पुणे जब ये किसान सम्मेलन शुरू हुए हैं तो वह कार्यकर्ता अभी चार्ज है और कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए अपना
पूरा पसीना और खून लगाने को तैयार है। आज मैं इस मंच से आदरणीय पायलट साहब से कहना चाहूंगा और मुख्यमंत्री जी को भी इस मंच के माध्यम से बताना चाहूंगा कि आज हम किसान बिल और किसानों के लिए अलग से बजट पिछले बजट में लाए, लेकिन आज भी जब दुख होता है कि हर इस नागौर और पूरे राजस्थान में हर गांव में पानी की समस्या आ रही है, बिजली की समस्या आ रही है। आज किसान धरनों पर बैठे हैं और जो बिजली कटौती इस समय पानी के समय हो रही है वो हम सब लोगों के लिए ठीक नहीं है। मैं चाहूंगा कि अगर हम किसान बिल किसानों के लिए बजट सब ले आएंगे, लेकिन पानी और बिजली की समस्या जब तक निवारण नहीं होगा तब तक हम लोग पूरे रूप में कहीं भी किसानों के लिए काम नहीं कर रहे हैं। मैं आदरणीय पायलट साहब का एक बार पुनः स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि आप एक छोटे से आग्रह पर यहां पधारे और नागौर से आपने किसान सम्मेलनों की शुरुआत करी। एक बार पुनः सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय विधायक लाडनू श्री मुकेश भाकर साहब। आप सभी से निवेदन है, ये जो बीच में खड़े हो गए उनसे निवेदन है प्लीज बैठ जाएं, और इधर युवा साथियों से निवेदन, आपके जोश को जुनून को सैल्यूट है, पर आप धैर्य भी बनाए रखिए। आइए मैं निवेदन करूंगा इस सम्मेलन की ऐतिहासिक सफलता के उद्बोधन में हमारे दातारामगढ़ के लोकप्रिय विधायक श्री वीरेंद्र सिंह जी चौधरी साहब से कि आप पधारें और अपना संबोधन रखें। श्री वीरेंद्र जी। आज नागौर की इस धरा पर एक विशाल किसान सम्मेलन में के आकर्षण हमारे सम्मानीय नेता पायलट साहब, हमारे सम्मानीय वरिष्ठ मंत्री हेमाराम जी, आपकी इस परबसर के लोकप्रिय विधायक और छोटे भाई रामनिवास जी गावड़िया, लाडनू के विधायक मुकेश जी भागर, आपकी लगती हुई विधानसभा फुलेरा से प्रत्याशी रहे विद्याधर जी, बहन अफीसा जी, सम्मानित मंच और मेरे सामने खड़े और बैठे इतने बुजुर्ग, इतनी बड़ी संख्या में माताओं, बहनों, युवा साथियों, मैं ज़्यादा आपके बीच में समय नहीं लूँगा। आपकी नागौर की धरा हरदम राजनीतिक रूप से जागरूक रही है और ये पायलट साहब ने आपके इस नागौर को सबसे पहले किसान सम्मेलन के रूप में चुना, तो निश्चित रूप से आप इस कांग्रेस पार्टी को और पायलट साहब को पूरी मजबूती देंगे। पायलट साहब को भी जाना है, मैं ज़्यादा आपका समय बीच में नहीं लेके इतना कहूँगा, अगर यही आगाज है तो अंजाम क्या होगा। निश्चित रूप से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आइए परबतसर के इस ऐतिहासिक किसान सम्मेलन में अपना महत्वपूर्ण संबोधन रखने के लिए निवेदन है राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री, शिक्षा, न्याय और लोकतांत्रिक मूल्य की मजबूती के लिए पहचान रखने वाले आदरणीय श्री हेमाराम जी चौधरी साहब से निवेदन है कि सर पधारें और हम सबको आप मारवाड़ की इस पावन धरती पर संबोधित करें। हमारे किसानों के मसीहा, ऊर्जावान, धैर्यवान, संघर्षशील नेता सचिन जी पायलट साहब, एमएलए साहब वीरेंद्र जी चौधरी, मुकेश जी भाकर, रामना जी गावड़िया, पूर्व मंत्री नसीम जी अख्तर, विद्याधर जी, ज्योति खंडेलवाल जी एवं मंच पर विराजमान सभी कांग्रेस के नेतागण, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों और किसान भाइयों, आज यहाँ पर नागौर की इस ऐतिहासिक नगरी में इस पावन धरा पर आयोजित इस किसान सम्मेलन में पधारे हुए आप सभी महानुभावों का मैं बहुत बहुत
धन्यवाद करता हूं और आभार प्रकट करता हूं कि आप इतनी बड़ी तादाद में हमारे नेता पायलट साहब को सुनने के लिए यहाँ पधारे हैं। आपको ध्यान होगा पिछले विधानसभा के चुनाव में 2013 में कांग्रेस की स्थिति क्या हो गई थी। राजस्थान में केवल 21 एमएलए ही कांग्रेस के जीत पाए थे। उस स्थिति में राजस्थान की कांग्रेस की संगठन की बागडोर पायलट साहब को संभलवाई थी और पायलट साहब ने 5 साल तक जो संघर्ष किया उसका वर्णन पूरा करूं इतना समय नहीं है, लेकिन आप सब लोगों को पता है किस प्रकार से 5 साल उन्होंने पूरे राजस्थान में गांव-गांव, ढाणी-ढाणी, घर-घर घूम करके कांग्रेस को मजबूत करने का काम किया। यहाँ पर भी संभागीय सम्मेलन की बात कही गई। बाड़मेर में भी पायलट साहब आए थे। एक एक दिन में कितनी सारी मीटिंगें की और वहाँ पर बाड़मेर में रात को एक किसान रुगनाथ जी बिश्नोई करके थे, उनके घर में रात को वहीं पर रुके थे। और उसके बाद में हमारे पास में ही, पड़ोस में ही, हमारे यहाँ भी और सांचौर में, बाड़मेर और जालोर जिले में जब बाढ़ आई थी तो उस समय लगातार 1 हफ्ता से ज़्यादा वहाँ पर रुके थे एक होटल में, कुशल होटल, और रुक करके फिर राहुल जी का भी प्रोग्राम बनाया। राहुल जी भी वहाँ आए। तो इस प्रकार वो उन्होंने जालोर और बाड़मेर जिले में लगातार 7 दिन तक वहाँ पर डटे रहे। इस प्रकार अगर पूरे राजस्थान की उनके 5 साल की जो कांग्रेस को मजबूती में योगदान रहा उसका मैं वर्णन करूं इतना समय नहीं है, लेकिन उसका परिणाम आप लोगों ने देखा। 2018 के जो विधानसभा चुनाव हुए तो उसमें वापस कांग्रेस सत्ता में आई और वो आप सब लोगों के सहयोग से, आप सब लोगों के आशीर्वाद से, आप सब लोगों की मेहनत से आप लोगों ने साथ दिया। लेकिन उसके बाद में जो स्थिति हुई वो सब आपके सामने है, मुझे कहने की जरूरत नहीं। आज इस समय पायलट साहब सिर्फ विधायक है और किसी पद पर नहीं है, न वो संगठन में है न वो सत्ता में, फिर भी इतना हुजूम उनको सुनने के लिए यहाँ आया है। तो ये किस बात को दर्शाता है? ये मैं समझता हूँ इस बात को दर्शाता है कि आप लोगों का पायलट साहब के प्रति असीम स्नेह, प्यार, सहयोग और आशीर्वाद है। आप उनको आशीर्वाद देने के लिए यहाँ आए हैं। आज मुझे ये आज के समय में राजनीति सेवा का एक माध्यम थी, लेकिन धीरे धीरे राजनीति सेवा का माध्यम नहीं होकर के एक ये व्यवसाय का रूप धारण कर रही है, जो कि हमारे लोकतंत्र के लिए एक खतरे का संकेत है। हम लोग, मैं 1980 में पहली बार विधायक का चुनाव लड़ा और चुनाव जीत करके आया था। वैसे मैं राजनीति में 1973 से जब मैंने वकालत शुरू की थी तब से था, लेकिन चुनाव 1980 में लड़ने का मौका मिला। अब आप समझ लो 73 और 80 को भी लो तो कितने साल हो गए, 80 को भी लो तो 42 साल से ऊपर हो गए, और अभी 1 साल बाद में चुनाव हो जाएंगे 43 साल, और 73 से लेखो तो 50 से ऊपर हो जाएंगे। और उम्र का भी अगर देखो तो मेरी उम्र अब 75 हो गई है। अभी बन्नाराम जी जो मेरे साथ पढ़ते थे जोधपुर यूनिवर्सिटी में, प्रधान भी रहे, और तो ये पूछ रहे थे अब 75 साल का, आज 16 जनवरी है, कल 17, परसों 18 मेरा जन्मदिन है, 18 जनवरी, तो 75 साल का हो जाऊंगा। फिर भी मैं इस चुनाव में राजनीति के लिए, पद के लिए डटा रहूं और दूसरों को मौका नहीं दूं, तो ये कहां तक उचित है? दूसरों को भी मौका मिलना चाहिए। आज युवा लोग हैं, अभी ये युवा लोग भी उम्मीद रखते हैं कि हमारा भी कभी मौका आएगा, हम भी कभी चुनाव लड़ेंगे, एमएलए बनेंगे, आगे बढ़ेंगे, मंत्री बनेंगे। पर हम लोग अगर उनको मौका देंगे ही नहीं तो इनको मौका मिलेगा कहाँ से? आज रामनिवास जी है, मुकेश जी भाकर है, ये युवा है, इनको मौका दिया तब तो मौका मिला। हम पुराने लोग जो 80 से सत्ता पे बैठे हैं, संगठन में हैं,
तो हम लोगों को विचार करने की जरूरत है। अगर हम लोग विचार नहीं करेंगे तो ये युवा लोग हमें धक्का मार करके कब्जा कर लेंगे, फिर उसमें क्या शान रहेगी। इसलिए शान तो इसमें है कि हम खुद इनको मौका दे दें, उसमें हमारी शान रहेगी। मैं तो ऐसा मान करके चलता हूँ। तो इसलिए कहने को बहुत बातें हैं। अभी कह रहे थे मुकेश जी भाकर, किसानों की स्थिति कोई ज्यादा अच्छी नहीं है। हालांकि हम सत्ता में, इसलिए हमें कह नहीं सकते, लेकिन आज बिजली की स्थिति, आज की तारीख में बिजली के हालात क्या है। लोगों के मेरे पास फोन आते हैं, बिजली नहीं मिल रही है, किसानों की फसलें जल रही है, किसानों ने फसलें बो दी, तो आखिरी इसका इंतजाम कौन करेगा। या तो पहले बता देते कि आपको बिजली नहीं मिलेगी, तो वो बुआई नहीं करते। उन्होंने बुआई कर दी, सारा खर्चा कर दिया, और आज बिजली नहीं मिल रही है तो किसानों की क्या हालत। इस तरह की अगर ऐसी बात है तो इसके लिए किसानों को, सबको, आपको एकजुट होना पड़ेगा। अगर आप एकजुट होकर के अपनी समस्याओं के समाधान के लिए संघर्ष नहीं करेंगे तो आपकी जो है समस्याओं का समाधान मुश्किल होगा। इसलिए मैं ज्यादा कुछ नहीं कहता, यही कहूंगा कि आप लोग मजबूती से खड़े रहें। नागौर यहाँ से ये 1959 में 2 अक्टूबर 1959 में पंचायती राज का सम्मेलन नागौर से ही नेहरू जी ने किया था। तो ये नागौर जो कि पूरे हिंदुस्तान में आज पंचायती राज की संस्थाएं कायम है, ये पंचायती राज में भी जो ये आरक्षण का है, ये किसने किया? ये भी कांग्रेस पार्टी ने किया। अभी राहुल जी भारत जोड़ो यात्रा निकली, वो भी बहुत शानदार यात्रा निकली। तो इसलिए अपने को मजबूती के लिए सबको एकजुट होकर के काम करना है। कहीं पर थोड़ा मुझे एक बात लगती है कि ताली है, ताली एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथों से ताली बजती है। कुछ लोग एक हाथ से ताली बजाना चाहते हैं, इसलिए वो ये दिमाग से निकाल दें, एक हाथ से ताली कभी नहीं बज सकती, दोनों हाथ मिलाओगे तब ताली बजेगी। और कांग्रेस ने हाथ से हाथ जोड़ो अभियान अब शुरू कर रही 26 जनवरी से कांग्रेस। तो इसलिए सबको कांग्रेस की मजबूती के लिए जो है वो करना चाहिए, न कि खुद की मजबूती के लिए काम करना चाहिए। मैं तो ये समझता हूं कि कांग्रेस की मजबूती के लिए काम करो, अपनी मजबूती के लिए ना काम ना करो। और कांग्रेस मजबूत होगी तो अपन सब अपने आप मजबूत हो जाएंगे। तो मैं और पायलट साहब के नेतृत्व में मैंने तो ऐसा व्यक्ति संघर्षशील और काम करने वाला धैर्यवान नहीं देखा। आज इनके पास कौन सा पद है, फिर भी कितने लोग उनको सुनने, ऐसा मैंने तो मेरे जीवन में, मैं भी कोई अभी मेरी भी उम्र 75 साल की हो गई है, तो ऐसा व्यक्ति मैंने तो नहीं देखा। और ये उत्साह जो आप दिखा रहे हैं, आप मजबूत से इनके साथ खड़े रहें और ये मजबूती से आपके किसानों के हक के लिए लड़ते रहेंगे। लाल बहादुर शास्त्री जी ने नारा दिया था, जय जवान जय किसान। इस देश में, देश को आज किसान की वजह से ये अन्न जो है इसको पैदा कौन कर रहा है? किसान कर रहा है। अगर किसान अन्न पैदा नहीं करे तो सारे लोग भूख मर जाए हिंदुस्तान के, खाए क्या? खाने आपको याद नहीं है, मैं थोड़ा सा और 2 मिनट वक्त लूंगा। 25 से 26 में अकाल पड़ा था, 25 से 26 में। ये नए लोगों को मालूम नहीं है, पुराने लोगों को सब पता है। देश में खाने के लिए अनाज नहीं था। इंदिरा जी ने अमेरिका से ज्वार मंगवाई थी और वो लोगों ने ज्वार खाई, जो जानवर भी नहीं खाते, उसको खा करके अपनी जान बचाई, क्योंकि हिंदुस्तान में अनाज था ही नहीं। आज हिंदुस्तान में अनाज के भंडार भरे पड़े हैं। ये किसकी वजह से? ये किसान की वजह से है। तो इसलिए किसान और जवान जो देश की रक्षा करता है, सीमाओं में अपना प्राणों को न्यौछावर कर देता है, इसलिए शास्त्री जी ने, और आपको ध्यान हो उसमें अनाज के, इसलिए शास्त्री जी ने हफ्ते में एक दिन उपवास का सबको संकल्प दिलाया था। एक दिन उपवास रखना जिससे कि एक दिन का अनाज बचे, लोगों के काम आए। तो किसानों की, जवानों की, मजदूरों की हमें सुननी पड़ेगी। हम अगर इन लोगों की नहीं सुनेंगे, सिर्फ
पैसा वालों की अगर सुनेंगे तो हमें भी जनता ये बख्शने वाली नहीं है। इस बात को भी हमें ध्यान में रख करके काम करना है। इसलिए मैं अधिक समय नहीं लेते हुए आप लोगों से यही कहूंगा, आप यहाँ पधारे, इस ऐतिहासिक सभा को सफल बनाया। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी पायलट साहब अपने को निर्देश है उस पे अपने चल करके आगे बढ़ना है, किसानों की समस्याओं को समाधान करना है। धन्यवाद। जय। और लो अब आप और हम सब लोगों के नेता आदरणीय श्री सचिन पायलट जी कुछ ही समय में हम सब लोगों को संबोधित करेंगे। उससे पहले आप और हम सब लोग जयकारा लगाएंगे। बोले वीर तेजाजी महाराज की, बोले रामसा पीर की, बोले देवनारायण भगवान की, बोले सोजी बाबा की, बोले अजमेर शरीफ की। तो साथियों, जो भी ब्लॉक अध्यक्ष और पीसीसी मेंबर प्रधान जी वो पायलट साहब का 151 किलो की माला से स्वागत करेंगे और उसके बाद इस अपार जन समूह को और किसान सरदारी को, नौजवान साथियों को, माताओं बहनों को आदरणीय पायलट साहब संबोधित करेंगे। तो लीजिए स्वागत, आओ आप भी आ जाओ। स्वागत हो रहा है हमारे लोकप्रिय नेता श्री सचिन पायलट साहब का। अद्भुत वंदन, अद्भुत स्वागत। और लीजिए आप सबके बीच राजस्थान के लोकप्रिय नेता, किसानों युवाओं की आवाज श्री सचिन पायलट, पर्वतसर के लाडले विधायक श्री रामनिवास गावड़िया जी को आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित अपार जन सैलाब के बीच नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम से इस किसान सम्मेलन को संबोधित करने जा रहे हैं। आप सभी से निवेदन है अपने यथास्थान पर विराजमान रहे और पायलट साहब आप सबको अपने बीच पाकर हर्षित और गौरवान्वित है। सभी से निवेदन है। और अब जोरदार तालियों से अभिनंदन करें सचिन पायलट साहब। राम राम सा। आज इस मारवाड़ की पवित्र धरती पर वीर तेजाजी जी की ऐतिहासिक मिट्टी में पर्वतसर नागौर में आपके बीच में अपने आप को पाकर मैं बहुत गर्वान्वित हूं, प्रफुल्लित हूं। हमारे पर्वतसर के विधायक, नौजवान साथी रामनिवास गावड़िया जी, प्रदेश सरकार में हमारे मंत्री आदरणीय हेमाराम जी, और हेमाराम जी का 2 या 3 दिन के बाद जन्मदिन है 75वां। तो अब सब जोरदार तालियां बजाकर हेमाराम जी का स्वागत करो और ये भगवान से दुआ करें कि आज से 25 साल बाद इनके 100वें जन्मदिन पर फिर यहां पे ताली बजाएंगे हेमाराम जी के लिए। मुकेश भाकर जी हमारे विधायक लाडनू से, हमारे पूर्व मंत्री और पूर्व विधायक नसीम जी, बनाराम जी, मीरा देवी जी प्रधान, रामनारायण जी प्रधान, विद्याधर जी चौधरी साहब, ज्योति खंडेलवाल जी, प्रशांत शर्मा जी, महेंद्र लावता जी, इरफान चौधरी जी, लक्ष्मण जी, ब्रिज किशोर मेराड़ा जी, पुरोराम चोयल साहब, गोपाल जी, राजूराम जी, कमल बकोलिया जी, अनिल चोपड़ा जी, मंच पर उपस्थित सभी नेतागण, और आज पर्वतसर में, नागौर में इतनी बड़ी संख्या में पधारे हुए मेरे किसान भाइयों, आदरणीय बुजुर्गों, माताओं, बहनों और दोस्तों, आज से कुछ दिन पहले रामनिवास जी जयपुर में मुझसे मिलने आए थे और इन्होंने कहा
कि मेरे क्षेत्र में नागौर में हम सब किसान भाई मिलकर एक संदेश देना चाहते हैं, एक संकल्प लेना चाहते हैं और एक किसान सम्मेलन का आयोजन हम करना चाहते हैं। मुझे खुशी है कि आप लोगों ने जिस आशीर्वाद से, जिस प्यार से, जिस लाड से इस रामनिवास मेरे छोटे भाई को आपने विधायक बनाया। ये रामनिवास जी जब जयपुर में यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, सुनो शांति से मेरी बात को सुनो, रामनिवास जी जयपुर में पढ़ते थे यूनिवर्सिटी में, तो ये मेरे पास उस समय मैं प्रदेश का अध्यक्ष था, तो यूनिवर्सिटी में इन्होंने NSUI से अध्यक्ष पद का टिकट मुझसे मांगा था और मेरा मन था कि इनको यूनिवर्सिटी में अध्यक्ष पद का मैं टिकट दूं NSUI का, लेकिन परिस्थिति ऐसी बनी कि इनको हम यूनिवर्सिटी का टिकट नहीं दे पाए। लेकिन 2018 के विधानसभा चुनाव आए और मैंने दिल्ली में जाकर राहुल गांधी जी को बोला, सोनिया गांधी जी को बोला, मैंने कहा हमारे को कांग्रेस पार्टी को नौजवानों को ताकत देनी चाहिए। और उस समय मैंने मुकेश जी और रामनिवास जी को मैंने कहा, रामनिवास मैं तुम्हें यूनिवर्सिटी का टिकट तो दे नहीं पाया, मैं तुझे MLA का टिकट दूंगा। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूं आप लोगों का कि आप लोगों ने भारी बहुमत से रामनिवास जी को विधायक बनाया। पिछले 4 सालों से मैं खुद इस बात का गवाह हूं कि रामनिवास जी ने ऐसा कोई मंत्रालय नहीं छोड़ा, सचिवालय का कोई कमरा नहीं छोड़ा, अपने क्षेत्र को विकसित करने के लिए योजनाएं, बजट, पैसा, विकास का, सड़क का, स्कूल का, अस्पताल का, बिजली का, जो काम हो सकता था उन्होंने कराया। जब मैं सरकार का हिस्सा था तो उन्होंने मुझे कहा था कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में हमें आधी दर्जन पंचायतें और बनानी है। उस समय नया परिसीमन हुआ और मुझे खुशी है कि पर्वतसर में नई 6 पंचायतों का निर्माण हम लोग कर सके रामनिवास जी के संघर्ष के कारण। साथियों, आज हम इस सभा में मौजूद हैं और बड़ी संख्या में मेरी माताएं बहनें बैठी हैं। मैं आपका कायल हूं कि आप आज इस सभा में मौजूद हैं। आज देश के सामने, प्रदेश के सामने बहुत से गंभीर सवाल उठे। आप जानते हो इस देश में 2/3 आबादी जमीन पर, कृषि पर निर्भर है और किसानों की व्यवस्था को बेहतर बनाने का वादा बीजेपी ने केंद्र में सरकार बनाने से पहले किया था। आज लगभग 8.5 साल पूरे हो गए भाजपा की सरकार दिल्ली में बनी है और किसान के जो हालात हुए हैं, ये वो सरकार है जिसने सरकार बनने से पहले कहा था कि हम किसान की आमदनी दुगनी करेंगे। मैं पूछना चाहता हूं नरेंद्र मोदी जी से, मैं पूछना चाहता हूं दिल्ली की सरकार से, आपने किस किसान की आमदनी दुगनी करी है? आज किसान परेशान है। आज खाद, बिजली, पानी, सारी कीमतें बढ़ गई, महंगाई आसमान छू रही है। आपने किसान की मदद करने की जगह उस पर प्रहार किया और दिल्ली में 3 ऐसे कानून बनाने की कोशिश करी जिससे किसान की कमर टूट जाती। वो तो धन्य इस देश का किसान जिन्होंने महीनों तक, साल भर तक धरना दिया दिल्ली की राजधानी में बैठकर और केंद्र की सरकार को मजबूर किया। वो 3 काले कृषि कानून उनको वापस लेने पड़े और देश से माफी मांगनी पड़ी। जब ये कानून बने थे पूरे प्रदेश में हम और आपने मिलकर सभाएं करी थी और केंद्र की सरकार को चुनौती दी थी। अगर किसान संगठित हो जाता है तो दुनिया की हर ताकत को हमारे सामने झुकना पड़ेगा। और किसान सम्मेलन कर कर हमें संदेश देना चाहते हैं कि जो समाज, जो बिरादरी, जो लोग कृषि में किसानी करते हैं उसमें जात पात के बंधन टूट जाते हैं। भाइयों, शांत, मेरी बात सुनो, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं साथियों, शांति से बैठ जाओ। मैं मंच पर बैठा सोच रहा था कि रिश्ते कैसे अपने आप बनते चले जाते हैं। आज इस सभा के बाद
मैं खरनाल में वीर तेजाजी महाराज के मंदिर में आशीर्वाद लेने के लिए, माथा झुकाने के लिए जा रहा हूं। और मैं याद कर रहा था, आज से 12 साल पहले जब मैं केंद्र की सरकार में मंत्री था, तब मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं तेजाजी के नाम पर एक डाक टिकट जारी करूं। खरनाल के मेले में 2010 की बात है, शायद भारत सरकार के माध्यम से मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। मुझसे पहले बहुत मंत्री बने होंगे, मेरे बाद बहुत मंत्री बने थे, लेकिन ये तो ऊपर वाले की लीला है कि तेजाजी का जो डाक टिकट था वो मेरे हाथों जारी करने का मौका मुझे मिला। साथियों, इस देश में आज से 9 साल पहले जो भारत की जनता पे कर्जा था वो 56 लाख करोड़ का था। भारत में, देश में 9 साल पहले जनता पे जो कर्ज का बोझ था वो 56 लाख करोड़ था। आज वो कर्जा 1.5 लाख करोड़ का हो गया। 1.5 लाख करोड़ का कर्जा जनता के ऊपर है। वो लोग जो बात करते हैं आम आदमी की, किसान की, उद्योग की, निवेश की, रोजगार की, आर्थिक प्रगति की, आज इस सम्मेलन के माध्यम से उसने पूछना चाहता हूं उन लोगों से कि आप सत्ता में काबिज हुए, अर्थव्यवस्था चौपट हो गई, नोटबंदी आपने कर दी, जीएसटी थोप दिया, महंगाई आसमान छू रही है, बेरोजगारी के रिकॉर्ड टूट रहे हैं, और आपने जो कानून बनाए, जमीन अधिग्रहण के खिलाफ आपने कानून बनाने की कोशिश करी, आपको वापस लेना पड़ा। किसानों के खिलाफ आपने 3 कृषि कानून बनाए, आपको वापस लेने पड़े। और फिर आपने क्या किया? क्योंकि हम सब नागौर में हैं, ये वो जमीन, वो धरती है जहां के बच्चे, जहां के बेटे वर्दी पहनकर हमारे देश की सीमा की रक्षा करते हैं। सरहद पर खड़े होकर गोली खाने का जिनमें जज्बा है, वो राजस्थान में मारवाड़, नागौर के बच्चे वहां जाते हैं। केंद्र की सरकार ने क्या किया? एक नई योजना बना दी, अग्निवीर की योजना। यह अग्निवीर की योजना क्या है? जो पहले बच्चा भर्ती होता था, मेहनत कर कर फौज में अपना नाम रोशन करता था, अब इन्होंने कहा कि तुम भर्ती हो गए तो 4 साल में आपकी छुट्टी कर देंगे। ये भर्ती प्रणाली के साथ ये धोखा है। और मैं समझता हूं अग्निवीर जैसे योजना बनाने वाले वो लोग हैं जो जानते नहीं कि जो बात हेमाराम जी बोल रहे थे, जय जवान और जय किसान। कौन से उद्योगपति के बच्चे जाके फौज में भर्ती होते हैं? किसान का बच्चा जाके फौज में भर्ती होता है। मेहनत करते हैं, सालों तक परिश्रम करते हैं, परीक्षा में पास होते हैं, फिजिकल टेस्ट में पास होते हैं, और फिर जाके वो भर्ती होते हैं। तो केंद्र में बैठे लोगों को ना तो जमीनी हालात का पता है और ना लोगों के जज्बात को उनको मालूम है। धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर, प्रांत के नाम पर लोगों में विभाजन कर कर वोट लेना जानते हैं। लेकिन हम सब लोग अगर संकल्प लेंगे, मुझे पूरा विश्वास है आने वाले समय में आपका संपूर्ण आशीर्वाद हम लोगों को मिलेगा। आज इस देश में जो हालात बन गए, जो लोग पहले अमीर थे वो इतने अमीर बन गए, और जो लोग गरीब थे वो और गरीब हो गए। जब मनमोहन सिंह जी की सरकार दिल्ली में थी साथियों, 10 साल के कार्यकाल में 14 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया था। 14 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया था। आज के हालात क्या हैं? देश की 10% लोगों के पास, देश के 10% लोगों के पास इस भारत की 2/3 संपत्ति है। 66% संपत्ति इस पूरे भारतवर्ष की 10% लोगों के हाथों में चली गई। इस देश में हवाई अड्डे, रेलवे लाइन, बिजली कंपनी, बीमा कंपनी, जो बड़े पोर्ट थे, खान थे, उन सबको नीलाम करके चंद लोगों के हाथों में दिया जा रहा है। और सबसे ज्यादा चोट किसको लगती है? हमारे किसान कौम को लगती है। और मैं ऐसा मानता हूं साथियों, जाति, बिरादरी, धर्म, भाषा, प्रांत, इन सबको, इस सबके जहर को अगर कोई तोड़ सकता है तो 2 बातें तोड़ सकती हैं। पहली जवानी और दूसरी किसानी।
ये देश में राजस्थान में 70% जनता 35-40 साल से कम है और जवान की कोई जाति नहीं होती। उसको भविष्य की चिंता है, उसमें देशभक्ति के भाव हैं, वो सबको साथ लेकर चलना चाहता है। और किसान जो धरती माँ का पेट फाड़ कर अनाज पैदा करता है, पूरे देश का पेट पालता है, उसी को जाति नहीं है। हम मंडी में जाके खड़े हो जाएं और गेहूं बाजरा हाथ में ले लें, हमको नहीं पता ये गेहूं किसने पैदा किया है, वो किस बिरादरी, किस समाज का, किस जाति का है। जो अनाज पैदा करता है वो किसान है। इसलिए साथियों, इस जहर को खत्म करने के लिए हम लोगों को एकत्रित होना होगा, संगठित होना होगा। नौजवानों का भविष्य इस देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और नौजवानों के लिए हमने हमेशा संघर्ष किया है। जब मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष था, हमने भाजपा की सरकार को बहुत चुनौती दी और मैं बीजेपी के साथियों से पूछना चाहता हूं, आप लगातार प्रदेश में मीटिंगें कर रहे हो, आप कहते हो हम जन आक्रोश की मीटिंग कर रहे हैं। अरे आंख खोल के देख लो, जनता यहां बैठी है, तुम अकेले आक्रोश करते रहो। ये सब लोग झूठे सपने दिखाकर, पाखंड कर कर, भावना को भड़काकर, मंदिर के नाम पर, मस्जिद के नाम पर, भगवान के नाम पर वोट लेना जानते हैं। अपने आप को बहुत बड़े राम भक्त बुलाते हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, आप इतने राम भक्त इतने बड़े हैं, सबसे ज्यादा राम राम साधो मैं बोलता हूं। ये सब लोग इस उम्मीद में बैठे हैं कि हम प्रचार करेंगे, बड़ी बड़ी घोषणाएं करेंगे, सपने दिखाएंगे, लेकिन काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। आपने लोगों को भ्रमित किया। हिंदू मुसलमान, राम और भगवान और मस्जिद, हिंदुस्तान पाकिस्तान। आप भाजपा के साथियों से पूछो कि भाई गैस का सिलेंडर 1200 रुपए का क्यों बिक रहा है, पेट्रोल डीजल देसी घी से महंगा क्यों हो गया। कहते हिंदुस्तान पाकिस्तान, हिंदू और मुसलमान। आप बोलो भाई बाजार में कुछ सामान लेने जाओ, खाद, पानी, तेल, घी, चाय पत्ती, सब्जी, लाडू, कुछ भी खरीद लो, महंगाई आसमान छू रही है। मैं पूछना चाहता हूं भाजपा के साथियों को, किसी एक नेता ने आके आज तक बोला है कि हम महंगाई पर काबू लेकर आएंगे? किसी एक नेता ने बोला है कि हम महंगाई कम करेंगे? जब आप विपक्ष में थे तो कहते थे हाय महंगाई डायन मार गई। अब महंगाई नहीं दिखती। पेट्रोल डीजल देसी घी से महंगा कर दिया, गैस का सिलेंडर 1100 रुपए का बिक रहा है। राजस्थान में खाद और बीज में ब्लैक होता है, सर्दी में लोग लाइनों में खड़े होते हैं, आप खाद और हमका यूरिया देते नहीं हो, किसान की परवाह आप करते नहीं हो। मैं चुनौती देना चाहता हूं कि इनकी सरकार को भी और उन सब लोगों को जो किसानों को कमजोर समझते हैं। साथियों, भविष्य में आने वाले समय में अगर किसान संगठित हो गया, अगर नौजवान संगठित हो गया, हर वो ताकत जो तोड़ना जानती है, हर वो ताकत जो अफवाह फैलाना जानती है, हर वो ताकत जो सत्ता में झूठ बोलकर काबिज होना चाहती है, उस ताकत को हराने का दम हम लोग रखते हैं। ये संदेश इस किसान सम्मेलन से देना चाहते हैं। किसान के नाम पर राजनीति सब करते हैं, लेकिन किसानों के हालात आज क्या हैं? केंद्र की सरकार को 9 साल होने आए। अगर कोई बहुत बड़ा उद्योगपति है, करोड़पति है, उसकी तुलना आप छोटे किसान से करो। जो किसान 2 बीघे में खेती करता है, जो किसान 2-3 बीघे में खेती करता है, उसको अगर एक ट्रैक्टर खरीदना है, उसको अगर एक बोरिंग करवानी है, उसको अगर एक गाय या भैंस खरीदने के लिए 50,000 रुपए का बैंक से कर्जा चाहिए, तो वो भला आदमी बैंक के 10 चक्कर काटेगा। फिर उसको प्रमाण पत्र चाहिए, फिर उसको दस्तखत चाहिए, फिर उसको क्या गिरवी रखोगे, और 15 चक्कर काटने के बाद 50,000 का अगर कर्जा किसान को मिलता है तो बीच में उसको 10,000 रुपए की कमीशन देनी पड़ती है, और फिर जाके उसको कर्जा मिलता है। और कोई बहुत बड़ा खरबपति हो
एक बैंक में फोन कर दे तो बैंक का मैनेजर पैदल भागते हुए जाके चेक दे के आता है उसको। ये व्यवस्था बदलनी पड़ेगी, व्यवस्था बदलनी पड़ेगी। इस देश का किसान जो पूरी भारतवर्ष की जनता का 130 करोड़ लोगों का पेट पालता है, उसको आज भी दर दर भटकना पड़ता है। हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, आज 70-75 साल हो गए, आज भी पानी लाने के लिए हमको कई किलोमीटर चलना पड़ता है। आज भी छोटे मोटे काम कराने के लिए हमको माथे रगड़ने पड़ते हैं, नाक रगड़नी पड़ती है। इस व्यवस्था को बदलना है, और व्यवस्था को वही लोग बदल सकते हैं जिनमें संघर्ष करने की शक्ति और ताकत है। जो नौजवान आपके साथ खड़े रहे हैं, हमारा छोटा भाई रामनिवास जी ने मुझे कहा, पायलट साहब मैं किसान सम्मेलन करना चाहता हूं। मैंने कहा कहां पर करोगे? उन्होंने कहा परबतसर में करूंगा। मैंने निवेदन किया, मैंने कहा आप अकेला सम्मेलन कर लोगे? उन्होंने कहा जैसे लोगों ने आप पर विश्वास किया है, आप मुझ पर विश्वास करके देखो। और मैं देख रहा हूं आज इतनी बड़ी संख्या में आप सब यहां मौजूद हो। और देखो, जब समय अच्छा होता है ना, तो सारी चीज अपने आप सही हो जाती है। आज से 2 दिन पहले ये घोषणा करी, मैं टेलीविजन देख रहा था तो टेलीविजन पे खबर चल रही थी कि 16 तारीख से उत्तर भारत में, पश्चिम भारत में इतनी भयंकर सर्दी होने वाली है, शीतलहर होने वाली है। तो मैंने सोचा, मैंने कहा 15 की रात को बहुत ठंड पड़ी है, 16 को हमारे किसान भाई सुबह सुबह काम कर सम्मेलन में कैसे आएंगे। लेकिन मैं सुबह जयपुर में जब मैंने आंख खोली, इतना बढ़िया मौसम, इतना नीला आसमान और सूरज था, तो मैंने कहा ये किसान सम्मेलन अति कामयाब होगा, क्योंकि लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं। लोग चाहते हैं कि किसान समृद्ध हो, किसान ताकतवर बने, हमारे बहन बेटियां नौजवान पढ़कर आगे बढ़ सकें। और मैं आज उस बात को दोहराना चाहता हूं जो मैं बचपन से सुनता आया था। मैं जब स्कूल में पढ़ता था तो अक्सर जो शौकीन होते हैं घर के बच्चे, मैं भी पायलट साहब के साथ, मेरे स्वर्गीय पिताजी के साथ सभाओं में जाता था। और सभाओं में अक्सर वो बोला करते थे कि इस देश की व्यवस्था को, अर्थव्यवस्था को बदलना है, तो जो लोग इस देश को चलाते हैं उन कुर्सियों पर वो लोग बैठे। गांव और गरीब और किसान के बच्चे उन कुर्सियों पर बैठेंगे तो उसकी कलम उनके लिए चलेगी जिस देश में जो लोग अनाज पैदा करते हैं। जब तक गरीबों के बच्चे, किसानों के बच्चे उन कुर्सियों पर नहीं बैठेंगे, जिस कुर्सी से इस देश और प्रदेश में नियम कानून बनते हैं, तब तक सही मानने में हमारा भला नहीं हो सकता। वोट की ताकत ऐसी ताकत है साथियों, वोट की ताकत इस जमहूरियत में, इस लोकतंत्र में, इस प्रजातंत्र में इतनी बड़ी ताकत है। कोई कितना घमंड कर ले, कोई कितनी बड़ी ऊंचाई पे पहुंच जाए, लेकिन 5 साल के बाद हाथ जोड़कर गांव और गरीब को गणेश मानकर पूजा करनी पड़ती है, वोट मांगने पड़ते हैं, हाथ जोड़कर शीश झुकाना पड़ता है। इसलिए अपनी वोट की ताकत को हम और आप समझते हैं। आने वाले समय में भी मैं चाहता हूं आपका आशीर्वाद बना रहे। जिस प्रकार से हम लोग मेहनत कर रहे हैं, आप सब जानते हो, 7 सितंबर 2022 को कन्याकुमारी से राहुल गांधी जी ने एक यात्रा शुरू करी, भारत जोड़ो यात्रा। मेरा सौभाग्य था कि मैं कन्याकुमारी में उस दिन था, और 7 सितंबर को मेरा जन्मदिन होता है। तो मैंने कहा भाई सोने पे सुहागा है, भारत जोड़ो यात्रा हो रही थी। मैंने कहा राहुल जी को, मैंने कहा मेरा जन्मदिन है, लेकिन वो यात्रा शुरू करी हम लोगों ने, और 18 दिन तक, और ये हेमाराम जी पता नहीं है बैठे, ये कह रहे हैं मैं बूढ़ा हो गया हूं। हेमाराम जी ने 18 दिन, जितनी तेज राहुल गांधी जी चले उससे ज्यादा तेजी से चलते रहे, सुबह और शाम दिन के 25 किलोमीटर चले, और वो यात्रा निकाली थी। देश में जो माहौल पैदा हुआ है, संवैधानिक संस्थाओं को खोखला करने की जो मुहिम चली है, देश में जो नफरत और टकराव पैदा हुआ है, देश में जो भय का माहौल पैदा हुआ है, उसके खिलाफ आवाज उठाई है। और लगातार 3200 किलोमीटर चलकर ये संदेश दिया है कि ना सिर्फ कांग्रेस जन, लेकिन देश का हर नागरिक एकता, प्यार, मोहब्बत, भाईचारा ये फैलाना चाहता है। और वो महक और खुशबू पूरे देश में आज फैल रही है। आज उनकी यात्रा राजस्थान से निकल गई। हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि आने वाले समय में 26 तारीख को कांग्रेस पार्टी एक हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चालू कर रही है।
लोगों को जोड़ना चाहते हैं, ब्लॉक में, पंचायत में, जिला मुख्यालय पर, पूरे प्रदेश में 36 कौम के लोग, चारों धर्म के लोग मिलकर एकजुटता सामने आए। और हम सब अगर संगठित रहेंगे, हम आपस में एक दूसरे पर भरोसा करेंगे, तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये सारे हमारे अभियान कामयाब होंगे। नौजवानों के भविष्य की चिंता हम सब लोगों को है। और मैं सच बताता हूं, जब मैं अखबार में खबर पढ़ता हूं, देखता हूं कि हमारे प्रदेश में कभी पेपर लीक हो गए, कभी परीक्षा कैंसिल हो गई, तो मन आहत होता है, मन में पीड़ा होती है कि वो लाखों लाख बच्चे और गांव में एक नौजवान अगर परीक्षा की तैयारी करता है, उसके माता पिता को, उसके परिवार को कितनी यातनाएं, कितनी पीड़ा, कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कहां से वो ट्यूशन के पैसे लाता है, किताबों के पैसे लाता है, दिन रात मेहनत करता है और विपरीत परिस्थितियों में पढ़ाई और परीक्षा की तैयारी करता है। जब ऐसा प्रकरण सामने आता है तो सच में मन बहुत आहत होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में ये जो छोटी मोटी दलाली करते हैं, बजाय इनके जो सरगना हैं, जो उस प्रकार के काम को होने देते हैं, उनको पकड़ना चाहिए। क्योंकि इस देश का नौजवान अगर सही रास्ते पर नहीं चलेगा, उसको उसकी मेहनत का फल नहीं मिलेगा, उसके विश्वास में कमी आ जाएगी, तो हमारे समाज के लिए, हमारे प्रदेश के लिए, हमारे देश के लिए अच्छा संकेत नहीं है। मैं आप लोगों से सिर्फ इतना निवेदन करना चाहता हूं साथियों, किसानों को इकट्ठा करने के लिए, नौजवानों में वो विश्वास कायम करने के लिए, वसुंधरा जी की सरकार थी राजस्थान में 5 साल, 163 विधायक थे, कांग्रेस के रह गए 21। प्रदेश कांग्रेस का मैं अध्यक्ष बना और उन 5 सालों में मेरी कोशिश रही कि हर कार्यकर्ता तक हम पहुंच सकें, हर सीमा को लांघ सकें, हर खाई को टाप सकें, लोगों के दिलों से जुड़ सके। अगर मैं किसी के खुशी में ना शामिल हो सकूं तो उसके दुख के मोमेंट में, उसके दुख की घड़ी में पहुंच सकूं। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं परबसर के लोगों को, नागौर के लोगों को, कि इस पूरे जिले में हम सब के आवेदन से, सबकी मेहनत से इस नागौर जिले में एक तरफा जीत आपने कांग्रेस पार्टी की कराई थी। उन 5 सालों में हमने पदयात्राएं करी, हमने घेराव किया, हमने धरने दिए, हमने मुकेश भाकर जी ने, रामनिवास जी ने, हमने लाठियां खाई, जेलों में गए। और मैंने तो मुख्यमंत्री का जो क्षेत्र है वहां पर एक किसान न्याय यात्रा निकाली थी, बाना से झालावाड़ 100 किलोमीटर की। और किसान न्याय यात्रा यूं निकाली थी कि ना तो किसान को मुआवजा मिल पा रहा था, ना किसान की मदद हो पा रही थी। और मेरी यात्रा निकालने के बाद वसुंधरा जी को हमारी बातों को मानना पड़ा था। इसलिए आप सबके साथ संघर्ष हमने किया, आपने पूरा आशीर्वाद हम लोगों को दिया। अब 11 महीने के बाद दोबारा चुनाव आ रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप लोगों का जो प्रेम और प्यार और आशीर्वाद है वो पहले की तरह बरकरार रखना। और मैं बार बार बोलता हूं, रामनिवास गावड़िया जी मेरे साथी नहीं है, मेरे छोटे भाई हैं। अगर आपको मुझे ताकत देनी है तो रामनिवास जी को ताकत देनी है। ये नौजवान एक साहसी नौजवान है। और सुनो, और राजनीति में बहुत तरह के नेता हैं। राजनीति में जितने दल उतने नेता, जितने जिले उतने नेता, लेकिन वो नेता, वो जनप्रतिनिधि जो अपनी जबान का पक्का हो, ऐसे लोगों की पहचान करनी है जो अपनी बात का पक्का हो, जो आपसे झूठ ना बोलता हो। और मुझे फक्र के साथ कहते हुए ये गर्व महसूस करता हूं कि रामनिवास गावड़िया ऐसा नौजवान है जो अपनी बात का पक्का है, अपनी जबान का पक्का है। इसलिए ये जाति बिरादरी के चंगुल से बाहर निकलकर 36 कौम के हम सब लोग अगर इकट्ठे हो जाएंगे तो मुझे लगता है आने वाला समय हमारा और आपका है। अभी केंद्र की सरकार बहुत सारे वादे करती है, लेकिन मैं इस किसान सम्मेलन से, साथियों, मैं इस किसान सम्मेलन से आपके सामने एक बात रखना चाहता हूं। ये 3 कृषि कानून वापस ले लिए, केंद्र सरकार ने माफी मांग ली, लेकिन आज तक भी एमएसपी पर कानून नहीं बनाया। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अभी तक कानून नहीं बनाया। एमएसपी पे जो खरीद होती है उस पर कानून नहीं बनाया। मैं आप सबसे चाहता हूं इस संदेश नागौर से जाए दिल्ली तक
कि एमएसपी पर कानून बने, ऐसा प्रस्ताव मैं सभा में रखता हूं। अगर आप मेरा समर्थन करते हो तो हाथ खड़े होकर बताओ कि एमएसपी पर कानून बनना चाहिए, किसान की खरीद होनी चाहिए, और जो वादे आपने किए थे किसान की आमदनी दुगनी करने का, उस वादे को पूरा करो। आज इस सभा में आप सब लोगों ने जो उत्साह दिखाया है, जिस जोश और जिस प्यार के साथ आपने भागीदारी निभाई है, मैं आप लोगों का हमेशा कायल रहूंगा। और इस मंच से मैं आप लोगों से वादा कर कर जाता हूं, जब जब मैंने आपसे प्यार मांगा है आपने दोनों हाथों से दिया है। मैं भी आपको वादा करता हूं, जब चाहोगे जहां चाहोगे मैं आपके लिए खड़ा रहूंगा, आपसे कंधे से कंधा मिलाकर रहूंगा, और जो भी आप लोगों की मांगे होंगी उनको पूरा कराने के लिए मैं को कभी छोड़ने वाला नहीं हूं। मेरे साथ साथियों, जोरदार नारा देना, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम सर। सचिन बहुत बहुत धन्यवाद। और लीजिए अब ये पोडियम हटा दो, नीचे हटा दो ना पोडियम एक बार। आदरणीय पायलट साहब पोडियम को नीचे हटा दो, बिल्कुल नीचे हटा दो एक बार। आदरणीय पायलट साहब को ये हल भेंट करके और ट्रैक्टर भेंट करके किसान समृद्धि का ये संदेश दिया जा रहा है, किसान एकता का ये संदेश आदरणीय पायलट साहब को पर्वत सर की इस पावन धरती से दिया जा रहा है। बहुत अभिनंदन, स्वागत। पर्वत सर के लाडले विधायक भाई रामनिवास गावड़िया के स्नेह और दुलार में पर्वत सर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में आदरणीय श्री पायलट साहब के मुख्य आतिथ्य में जो प्रदेश का सबसे बड़ा किसान सम्मेलन होने का गौरव पाया है, जिसमें हमारे लाडले विधायक लाडले से मुकेश बाकर जी, दातारामगढ़ से वीरेंद्र जी चौधरी, हमारे फुलेरा से विद्याधर जी, हमारे पुष्कर से नसीम अख्तर, हमारे विशेष रूप से इस कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री श्री हेमाराम जी चौधरी समेत गणमान्य जनों की उपस्थिति का बहुत हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। साथ ही इस अवसर पर हमारे जयपुर ग्रामीण साहिब भाई अनिल चोपड़ा जी, भोपालगढ़ से सरपंच संघ के श्री पारस गुजर जी, हमारे पूर्व प्रधान बन्नाराम जी समेत सभी महानुभावों का बहुत अभिनंदन। एक ऐतिहासिक ताकत, ऐतिहासिक जन सैलाब, जिसमें चाहे महिला शक्ति की उपस्थिति हो, चाहे युवा साथियों की, किसान भाइयों की एक बहुत बड़ी ताकत